नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस जजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जजमेंट जो है ये ना सिर्फ वुमेन राइट्स के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने जो लिखा हुआ है कि औरतों का जो हक है वो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। ठीक, अब ये क्या है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं बता दूंगा कि आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको इस तरह की चीज़ों पे या इस तरह की जजमेंट पे अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो जीएस के पेपर होते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, खासकर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब रहती है तो वो हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर ले आते हैं, चाहे ऐसे हो चाहे हमारा जीएस का कोई भी पेपर हो हमारा। ठीक है, तो वैसे ही औरतों का जब मुद्दा आता है, बच्चों का जब मुद्दा आता है, इंटरनेशनल अफेयर्स का मुद्दा जब आता है, तब ये चीज़ें हमें अलग अलग जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे चीज़ को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव समझेंगे कि जजमेंट पहले समझेंगे है क्या, और फिर समझेंगे कि इसमें क्या जजमेंट दिया गया और किस तरह से एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सब हम आज देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोर्ट का वो फैसला जिसने औरतों को उसका हक दिया, और इस सुप्रीम कोर्ट को मैं थैंक्स बोल रहा हूँ उसके अंदर। अब इसमें हुआ ये है कि हमारे 3 जज साहब जो लोग हैं, DY चंद्रचूड़ जी, सूर्यकांत जी और ये है AS बोपन्ना जी, ये 3 लोगों का बेंच है। इन्होंने आज एक इंटरिम जजमेंट दिया, फाइनल जजमेंट नहीं दिया, इंटरिम जजमेंट दिया। लेकिन पहले मैं बताता हूं कि हुआ क्या, मैटर क्या चीज़ है। देखिए, मैटर ये है कि एक महिला है जो कि 25 साल की हैं, उनके पार्टनर का संबंध बनते हैं। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके जो पार्टनर हैं, जो पुरुष मित्र हैं, वो शादी का जो उन्होंने वादा किया होता है वो शादी का वादा पूरा नहीं करते हैं और उनको छोड़ के चले जाते हैं। अब तब तक जो महिला हैं वो लगभग 20-22 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है, 20 से ऊपर की मतलब वक्त हो गया है, 20 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है, उतना वो प्रेग्नेंट हो चुकी, प्रेगनेंसी इतनी देर की हो चुकी है। अब जब उनके पुरुष मित्र ने उन्हें छोड़ दिया तो उनको लगा कि अब ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इस बच्चे से हो सकता है भविष्य में उनको बहुत दिक्कत हो। तो वो चाहती थी कि एबॉर्शन हो जाए। अब एबॉर्शन की समस्या ये है कि हमारे जो कानून है उस कानून के तहत थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो पढ़ेंगे हम रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो अलाउ नहीं किया गया कि आप मतलब एबॉर्शन हो सके। तो पहले वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट गई, तो वहाँ पे भी उनको राहत नहीं मिली। बाद में सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में अलाउ करता है कि जो है एबॉर्शन होना चाहिए। अब मेडिकल का वो कौन सा कानून है उसको समझेंगे, उसमें क्या प्रावधान है उसको समझेंगे, ऐसे प्रावधान क्यों है ये समझेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया उसको समझेंगे। तो ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क है, क्योंकि ये जो जजमेंट आज आया है, 3 जजों का जजमेंट रहा, इसके बाद जो औरतों में खासकर एबॉर्शन को लेकर जो मुद्दा है ये बेहतर तरीके से समझ में आता है। क्योंकि हमने और देखा कि विदेशों में भी एबॉर्शन को लेकर एक बहुत ज़्यादा एक हवा रहता है, कई राइट्स नहीं है। एक हमारे विदेश में एक हमारी भारत की डॉक्टर थी, तो उनको एबॉर्शन नहीं करने दिया और बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये एक मैटर है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब मैटर किया गया है। तो 3 जजों ने इसका दिया है। तो अब इसमें क्या बोला है, देखिए पहले चीज़ समझिए कि जो देखिए पहले मैं आपको बताऊँगा कि पॉलिटी में मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, एक बात बोलता हूँ मैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम क्या है। भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून की व्याख्या करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि कोई कानून बनाया गया है, पार्लियामेंट ने बनाया है या किसी काउंसिल ने बनाया है, किसी भी अथॉरिटी ने बनाया है, उस कानून का दायरा कितना होगा। क्योंकि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, कुछ एरिया ग्रे होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि चीजें क्लियर होना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर एक्सपर्ट लोग या अनुभवी लोग या कोई किसी को ये व्याख्या करनी पड़ती है कि क्या ये चीज इस कानून के दायरे में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बने ही इसलिए हैं कि उनकी वो कानून की व्याख्या कर सके, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून की व्याख्या की है, इंटरप्रिटेशन किया है। ठीक है, एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ एबॉर्शन लॉ, यानी एबॉर्शन का लॉ पहले से बना था, उसके कानून की व्याख्या करके
इस चीज को और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसको बताने की कोशिश की कि हाँ भाई ये जो पॉइंट है ये कानून इसको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट क्या किया है कि इसको पहले बल्कि मैं ये समझाता हूं कि एक कानून है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, इसको यहां ले लेते हैं, एक कानून बनाया गया द मेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखिए एग्जाम के लिए, ये जो भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं इसको समझिएगा। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, ये कानून जो है ये सन 2003 में बनाया जाता है और उसमें एक रूल 3B है जो हमें समझना है। वैसे तो बहुत बड़ा कानून होगा लेकिन रूल 3B है, इसके अंदर कुछ बातें बोली गई हैं। क्या बातें बोली गई हैं? पहला चीज क्या बोलेगी, अगर मान लो प्रेगनेंसी 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, अगर 0 से लेकर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो अगर आपको इसको टर्मिनेट करना है, इसको अबॉर्शन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा, डॉक्टर होगा, वो अलाउ करेगा, साइन करेगा और अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, एक करने पर उसमें भी सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसा रखा गया है कि अगर ये लगता है कि बच्चे के जन्म से या बच्चा की जन्म से माता को दिक्कत हो सकता है या बच्चे को दिक्कत हो सकती है, अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो हम अलाउ करते हैं अबॉर्शन को अप टू 20 वीक्स। उसके लिए एक मेडिकल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मामला चला जाए 20 से 24 हफ्तों के बीच में, तब आपको यहां 2 डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लगभग 6 महीने की प्रेगनेंसी हो रही है, 5, 5.5, 6 महीने की प्रेगनेंसी हो रही है, फीटस अब बढ़ गया है और अब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो उस समय 2 डॉक्टर्स की राय होगी कि क्या अबॉर्शन करना सही रहेगा, क्या ऐसी सिचुएशन है जहां पर अबॉर्शन करना ही एकमात्र रास्ता रह गया है, क्या और कंडीशन, मतलब हर चीजों पे 2 डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि 20 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में टर्मिनेशन किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और हुई है इसके अंदर, सन 2021 में एक कानून पास किया गया और इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए। देखिए यहां पे ए लिखा हुआ है, यहां पर अमेंडमेंट किए गए, यानी कि 2003 का जो कानून है उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए और 2021 में एक शब्द जोड़ा गया, एक लाइन जोड़ी गई, फ्रेज जोड़ा गया, जिसको जानना बहुत जरूरी है। वो है, ये लाइन है कि एनी वुमेन और हर पार्टनर, ये लाइन लिखी गई है कि अगर किसी को अपना अबॉर्शन करना है तो वो महिला या उसका पार्टनर, नॉट हस्बैंड, उसका पार्टनर अगर अलाउ करेगा तो हम कर सकते हैं। उससे पहले क्या लिखा था? उससे पहले लिखा है एनी मैरिड वुमेन एंड हर हस्बैंड, एनी मैरिड वुमेन और हस्बैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या मतलब है। देखिए ये यहां से आपको 2-3 चीजें क्लियर क्या आ रही है, हमारी सोसाइटी का, मैं कह रहा हूं कि चेंजेस समझ के आ रहा है कि 2003 के कानून में लिखा जाता है कि अगर कोई महिला अबॉर्शन करती है तो उसको मैरिड वुमेन या उसका हस्बैंड ही अलाउ करेगा। बट 2021 के अमेंडमेंट के बाद यह बात होती है कि नहीं, अब हस्बैंड और मैरिड वुमेन पे नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि एनी वुमेन और हर पार्टनर जो लिव इन संबंध हो रहे हैं, लिव इन, ठीक है, जो बिना मैरिज किए लोग रह रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। हो सकता है आप एग्री करो ना एग्री करो, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बड़े शहरों में जहां पर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर चलता है, वहां पर इस तरह की चीजें बहुत आम है। अब इस पर डिबेट हो सकती है, क्या बिना शादी के दो वयस्क लोगों को, यानी एडल्ट्स को साथ रहने का हक है, बच्चे पैदा करने का हक है, और अगर बच्चे होते हैं इस तरह के तो उनका भविष्य क्या है? क्या ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह ही रजिस्टर्ड माने जाएंगे? अब इस पर डिबेट हो सकती है। इस पे आपका GS1, मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा इसलिए आपका कि GS1 का जो टॉपिक है सोसाइटी का टॉपिक है, ये सब चीजें यहां पूछी आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहने को जजमेंट है, बट इसको हम डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 शब्द इन्होंने जोड़ दिए गए, ठीक है, कि भाई या तो अब हम बात करेंगे, पार्टनर की बात करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट ने बनाया, अमेंडमेंट किया गया, 2021 का हो गया। अब
अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया उस समय 20 हफ्ता हो चुके हैं और यहां पर कानून जो है वो भी इसे रोक रहा है और जो कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट उसने मना कर दिया है क्योंकि यहां मैरिड नहीं है वुमन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई यहां पर ये समझने वाली बात है कि जब वुमेन राइट्स होगी तो वहां पर औरत, मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। बच्चा किसको चाहिए? औरत का ये एक्सक्लूसिव राइट माना जाता है, सबसे मेन राइट माना जाता है, महिला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैरिड है या अनमैरिड है ये सेकेंडरी चीजें हो जाती हैं और सिर्फ इसलिए कि कोई औरत मैरिड है या नहीं मैरिड है, उसे बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए इस फ्रेज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन फॉर अलाउइंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द फीटस इज बिटवीन 20 से 24 हफ्ते। तो जो ये बात थी कि वो शादीशुदा है तो 20 हफ्ते के बाद वो अबॉर्शन हो सकता है और अगर मैरिड नहीं है तो नहीं होगा, इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, गैर संवैधानिक बोला गया है क्योंकि आर्टिकल 21 में औरत का राइट्स का हनन हो रहा है। राइट टू लिव, जिंदा रहने का अधिकार, उसका हनन हो रहा है। और ये क्यों बोला जाता है? ये कंडीशंस क्यों है? कंडीशन समझिए इस बात क्या है। यहां पर देखिए कि जब ये 20 हफ्ते से पहले जब अबॉर्शन की बात बोली गई थी कि प्रेगनेंसी अलाउ क्या कर रहे हैं कि बच्चे या जच्चा बच्चे को दिक्कत है, या उसमें भी कंडीशन है कि भाई मान लो कि प्रोटेक्शंस रखे गए लेकिन प्रोटेक्शन फेल हो गए, मतलब कि अनवांटेड बच्चा हो रहा है तो हम इसको अलाउ कर पा रहे हैं इसके अंदर। तो यहां पर रखा गया इस चीज मिलेगा। तो ये चीजें थोड़ी समझने वाली हैं। यहां पर वुमेन को रखा गया है, यहां मैरिज इंस्टीट्यूशन से बाहर ले जाकर वुमेन राइट को रखा गया है। मतलब कि मैरिज इंस्टीट्यूशन, हम जो विवाहिक जो हमारा संस्था है उससे बाहर ले जाकर वुमेन्स राइट्स की बात ये जजमेंट करता है। अभी फिलहाल ये एक कहते हैं कि इंट्रीम जजमेंट है, फाइनल जजमेंट नहीं है। कुछ दिनों के बाद फाइनल जजमेंट आएगा जिसमें और व्याख्या डिटेल में व्याख्या की जाएगी। अभी फिलहाल फौरी तौर पर उस महिला को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ठीक है ये टर्मिनेशन होना चाहिए, पहले टर्मिनेट करो, बाकी हम बताते रहते क्या करना है। दोस्तों इस मैटर के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको वुमेन राइट्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको सोसाइटी के बदलते हुए नेचर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सिविल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सोसाइटी, वुमेन राइट्स, इस तरह की बातों को और डिटेल में जब तक आप नहीं जाएंगे, इंटरकनेक्टेड होकर नहीं पढ़ेंगे, चीजें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही है, कुछ और इसमें डेवलपमेंट होगा तो मैं और वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल धन्यवाद।